आपका भी सपना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 11 करें, लेकिन रेगुलर सीट नहीं मिलने की वजह से आपको लगता है कि आपका सपना टूट गया, अब तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट इस वक्त उदास है, उन्हें लग रहा है कि उनका नाम ना चांस मेमो में आया है, ना ही सेलेक्टेड लिस्ट में आया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। आपको उसी स्टूडेंट के माहौल में, उन्हीं टीचर्स से और उन्हीं बेस्ट स्कूल में, कैंपस में पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर आपने एक स्टेप को फॉलो किया तो। आज इस वीडियो में हम सबसे बड़े सवाल को ढूंढेंगे कि कितने मार्क्स पे सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन पक्के हो जाएंगे, और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है, तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में भी ये गलत फहमी बैठ गई है कि सेल्फ फाइनेंस का मतलब हो गया कि फेक डिग्री या फिर अलग कॉलेज, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं 3 पॉइंट्स में आपको ये समझा के बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि सेल्फ फाइनेंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहला जो है, वही कैंपस वही वैल्यू। आप उसी कैंपस में पढ़ेंगे जहां रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं, आपको वही एमयू यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वही फ्यूचर में आपको इंटरनल कोटा का भी फायदा मिलेगा। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इंटरनल कोटा से बीटेक, मेडिकल या ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। दूसरा फर्क क्या है फिर? फर्क सिर्फ 2 चीजों की है, टाइमिंग और फी। रेगुलर क्लासेस सुबह में होती हैं, जबकि सेल्फ फाइनेंस की दोपहर में होती है, और फी जहां आपके रेगुलर के 8 से 10 हजार में हो जाते हैं, वही आपके सेल्फ फाइनेंस में 25 से 30 हजार रुपए लग जाते हैं। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ही हुआ कि इसकी पढ़ाई के लिए आप फी खुद से भर रहे हैं, जबकि एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रेगुलर सीटेड में सरकार जो होती है वो पैसे आपको देती है पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि हमारे कितने मार्क्स रहेंगे तो सेल्फ फाइनेंस में हमारी सीट पक्की हो जाएगी, एडमिशन पक्की हो जाएगी। तो देखिए, सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि रेगुलर की कट ऑफ कितनी गई है। मान लीजिए कि रेगुलर की कट ऑफ अगर 60 गई है, तो सेल्फ फाइनेंस में लेने के लिए कम से कम आपके 45 नंबर, 40 से 45 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिल सकता है। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रीम वाइज की। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम पीसीएम पीसीबी की बात करें तो साइंस की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई होती है। इंटरनल स्टूडेंट के लिए, अगर आप इंटरनल है और आपका सिलेक्शन बहुत कम मार्क्स पे भी हो जाता है, अगर आपके 32 से 38 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में है, आपका एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में लगभग पक्का हो जाता है। वही हम एक्सटर्नल स्टूडेंट की बात करें तो इनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप एक्सटर्नल है तो कम से कम 42 से 48 मार्क्स के बीच आपका होना चाहिए, तभी जाके आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिल सकता है। कॉमर्स स्ट्रीम की मैं बात करूं तो कॉमर्स के कट ऑफ थोड़े ड्रॉप होते हैं साइंस के कंपैरिजन में। इंटरनल स्टूडेंट अगर 30 से 40 मार्क्स ला रहे हैं तो आराम से उनके चांसेस बन जाएंगे। वही एक्सटर्नल स्टूडेंट को 38 से 42 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके उनके एडमिशंस हो सकते हैं सेल्फ फाइनेंस में। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटी और आर्ट्स की, तो आर्ट्स में सीट्स और कट ऑफ का क्राइटेरिया थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। इंटरनल स्टूडेंट अगर आप सिर्फ एग्जाम में बैठते हैं और आपके मार्क्स 28 से 32 भी हैं, तो आपके चांसेस बने हैं कि सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। वही एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर 35 से 38 के बीच में लाते हैं तो खुद को सेफ जोन में पा सकते हैं कि उनको सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। ये मार्क्स पेपर की डिफिकल्टीज पर डिपेंड करता है, और मैं ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही हूँ। 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे हो सकता है, आपकी वराई करें, लेकिन इसी के आसपास होता है कि यही सेल्फ फाइनेंस की मार्किंग हो सकती है आपके एडमिशन को कंफर्म कराने के लिए। तो आपने मार्क्स तो जान लिए, लेकिन अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो अच्छे मार्क्स होने के बाद में एडमिशन नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम में बैठना जरूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा पैसा देकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 11 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तभी आप एलिजिबल है सेल्फ फाइनेंस के लिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेल्फ फाइनेंस एनीमोर। प्लीज कीप दिस इन माइंड। दूसरा रूल है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10 का मार्क्स, आपके क्लास 10 में कम से कम 45 से 50% बोर्ड्स के अकॉर्डिंग मार्क्स होने चाहिए। साइंस और इंग्लिश में सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करने से काम नहीं चलेगा, 10 की मार्कशीट भी क्लियर करनी होगी। रूल नंबर 3 है हॉस्टल फैसिलिटी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सेल्फ फाइनेंस के मैक्सिमम स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलता है, आपको बाहर पीजी या रूम लेकर रहना पड़ेगा। इसका खर्चा आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना होगा। मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल हॉस्टल फीस से आपका थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, तो आपको ये खुद मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। रेगुलर के एडमिशन आने के कुछ ही दिन बाद सेल्फ फाइनेंस का नोटिफिकेशन और फॉर्म आता है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी होगी, या फिर आप हमारे चैनल पे भी नजर बनाए रख सकते हैं। हम भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे विद प्रूफ। सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो आपको अपनानी चाहिए, बहुत से बच्चे रेगुलर में नाम आने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर उनके रेगुलर में नाम नहीं आया तो ऐसा करने की क्या जरूरत है, और वही लोकल स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, जबकि 1 महीने बाद सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आता है और उन्हें पता चलता है कि जब सेल्फ फाइनेंस हमारे 45 मार्क्स पे भी हमारे एडमिशन हो सकते थे सेल्फ फाइनेंस पे। तो ये गलती आप मत कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक तो पहुंच गई है, और प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को अपने उन सारे दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो कम मार्क्स की वजह से डिप्रेस में है, क्योंकि आप उनकी एक लाइफ, उनके कैरियर को बचा सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको एक्टिव रहना है, जैसे ही फॉर्म आए
बिना देरी किए अप्लाई कीजिए। इसमें प्रायोरिटी चॉइस फिल करनी है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, अपने मार्क्स के हिसाब से सही चॉइसेस फिल कीजिए और कॉन्फिडेंट होकर, बिल्कुल कोई गलती आपको नहीं करनी है। अब एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप मुझसे पूछे कि मैम बिना हॉस्टल के 25 से 30 हजार रुपए खर्च करके सेल्फ फाइनेंस में पढ़ना वर्थ इट है, तो मेरा जवाब होगा यस, एब्सोल्युटली इट इज वर्थ इट। क्यों है मैं बताती हूँ। क्योंकि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का माहौल मिल रहा है, आप उन्हीं प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं जो देश के टॉप नॉच बैचेस को पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 साल के बाद जब आप 12 पास करेंगे तो आपके पास इंटरनल स्टूडेंट का कोट रिजर्वेशन होगा। तो आपके पास जो इंटरनल का टैग होगा, एओबी में इंटरनल कोटा की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ये आपको एक पुराने स्टूडेंट होने की पहचान दिलाता है। और अगर आप जैसे बाकी कोर्सेज जैसे बीटेक, एमबीबीएस, बीए, एलएलबी जैसे कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो 20 से 30 हजार रुपए, 25 हजार रुपए जो आप बाहर खर्च करते हैं, वो अच्छा है कि सेल्फ फाइनेंस में उसको लगाइए। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आई एम हियर टू हेल्प यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।